नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। वडोदरा महानगर पालिका राज्य की पहली महानगर पालिका बन गई है जिसने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड इश्यू किए हैं और आज राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बंबई स्थित बीएसई कार्यालय में बेल बजाकर इस बॉन्ड को जो इश्यू है उसका लॉन्चिंग किया था। आज इस मौके पर वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, वडोदरा की म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और साथ ही साथ अल्पेश लिंबचिया और चिराग बारोट भी खास उपस्थित रहे। बीएसई कार्यालय में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बेल बजाकर इस इश्यू जो बॉन्ड है इसको लॉन्च किया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जो ये बॉन्ड इश्यू किए गए हैं ये क्या है, इससे क्या फायदा होगा, ये कैसे काम करेगा, इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जगदीश ठक्कर जुड़ चुके हैं और हम जगदीश ठक्कर से जानेंगे कि ये जो प्रक्रिया है वो क्या है और इससे कैसे पैसे आएंगे और कैसे निवेशक इसमें पैसे लगाएंगे। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रम न्यूज़ में। आप हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश जी, मेरा पहला सवाल, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज ये जो बॉन्ड इश्यू किए हैं बीएसई कार्यालय में वो क्या है और मार्केट की यदि सरल भाषा में आप समझा सके तो। बहुत ही अच्छी घटना है क्योंकि ये तीसरा कॉरपोरेशन है हमारे गुजरात का जिसने ये बॉन्ड लिस्टिंग करवाए हैं। सबसे पहले तो ये लिस्टिंग करवाया था अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1998 के अंदर। वो 100 करोड़ का उनका बॉन्ड था। उसके बाद उन्होंने 2002, 2004 और 2005 और ऐसे 100 करोड़ और 98 करोड़ के और उनको बॉन्ड के जरिए उन्होंने जुटाए थे। और उसके बाद 2018 में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और 100 करोड़ जुटाए थे। ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सबसे पहले अहमदाबाद ने शुरुआत की, उसके बाद जो दूसरे वाला था वो सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था जिसने 2018 में करीब 100 करोड़ जुटाए थे इसी योजना के अंदर। ये योजना का नाम है अमृत। इसका मतलब है अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पूरा फॉर्म ये है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो अमृत है। अमृत के अंदर हर कॉरपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट से अपने प्रोजेक्ट सबमिट करती है और उसकी अप्रूवल लेती है कि इसके लिए हमें फ़ंड रेज़ करना है। तो ये हमारे जो बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे करीब 500 साढ़े 500 करोड़ के, और उसमें से 14 प्रोजेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए जिसकी कीमत थी करीब 475 करोड़। और इसके ज़रिए ये जो हमारा वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये हमारे स्टेट का तीसरा ये कॉरपोरेशन है जिसने बॉन्ड के ज़रिए ये अमृत योजना के तहत ये उन्होंने पैसे जुटाए हैं 100 करोड़। और उसका जो बीड लगा था, मतलब कि 100 करोड़ देने के लिए जो, क्योंकि वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोरोर है वो पैसे लेता है और उनको देने वाला जो था 100 करोड़, उसके लिए करीब 1007 करोड़ की बीड आई थी। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो उनको कंफर्टेबल था, जिसने 7.15% इंटरेस्ट देके इस पर्टिकुलर बॉन्ड को जिसने सब्सक्राइब करने के लिए बोला, उसको ये पर्टिकुलर 100 करोड़ का बॉन्ड, उससे ये बॉन्ड वहाँ से उन्होंने लिया हुआ है। यानी कि सरकार ने या वीएमसी ने ये 100 करोड़ अपने उधार लिए हैं। आमतौर पे उनकी जो ड्यूरेशन है वो करीब 10 साल की होती है। जगदीश जी, मेरा यही सवाल है कि ये जो बॉन्ड है इसके बारे में जो आम पब्लिक है वो अलग अलग धारणा रखती होगी कि ये क्या है। हम आम पब्लिक की बात कर रहे हैं और वो आम जनता आज जब ये सुनेगी कि वडोदरा महानगर पालिका ने 100 करोड़ के बॉन्ड इश्यू किए हैं तो उन्हें आप समझा सकते हैं कि वो भी क्या इसमें पैसे निवेश कर सकते हैं, कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा। ये पहला जो सबसे ये पहला नहीं है। वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये हमारा स्टेट का तीसरा कॉरपोरेशन है जिसने जुटाए हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, सबसे पहले अहमदाबाद ने शुरुआत की थी 1998 के अंदर। उसके बाद उस 2002, 2004, 2005 और 2018 में भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जुटाए थे। आमतौर पे जितने भी प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है अमृत योजना के तहत, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट के करिए वो बॉन्ड जुटा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको पैसे जुटाने हैं
तो आपको आईपीओ यानी कि जो पब्लिक ऑफ़र लाना पड़ेगा, जिसके आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, या बॉन्ड के जरिए आप पैसे जुटा सकते हैं। आईपीओ के अंदर काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। बॉन्ड के अंदर आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपकी रेटिंग चाहिए। यहाँ जो वीएमसी की रेटिंग थी वो फिच नाम की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, दूसरी है क्राइसिल। फिच ने जो उनको ग्रेड दिया था वो AA+ दिया था और क्राइसिल ने उनको AA स्टेबल दिया था, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग उनकी थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसकी वजह से मैंने बताया कि 100 करोड़ का उनके बॉन्ड को जो जुटाना था, इसका 2019-20 के वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बजट के अंदर ये पारित हुआ था और 20-21 के अंदर उसको 100 करोड़ से बढ़ा के 200 करोड़ किए थे। लेकिन अभी वीएमसी ने सिर्फ 100 करोड़ जुटाए हैं। ये उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी कीमत करीब 450 करोड़ है, उसको ये पूरा करने के लिए ये पैसे उनने मार्केट से जुटाए हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.15% है। जगदीश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि ऐसे जो बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं उसकी ज़रूरत क्या होती है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या किसी को भी ऐसे बॉन्ड इश्यू करने की अनुमति मिल जाती है? और साथ ही साथ ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे होती है? क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमृत स्कीम है, जो सरकार की स्कीम है, जो स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट्स को, हर कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है। वीएमसी के करीब 14 प्रोजेक्ट्स थे जिसकी कीमत 475 करोड़ रुपया है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे। आप जानते हैं कि वीएमसी के पास कुछ जब कैश क्रंच होता है किसी भी कॉरपोरेशन के पास, तो वो मार्केट में आके बॉन्ड जुटा सकते हैं। अगर आप बैंक लोन लेने जाते हो तो उसमें काफ़ी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आपको बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाना है मार्केट से, तो आपको आपकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है उस पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए जब ये क्रेडिट रेटिंग इन पर्टिकुलर जो कॉरपोरेशन की आई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो एसबीआई कैपिटल करके है और एमवी किन्नी उनका लीगल एडवाइज़र है। तो एसबीआई कैपिटल ने ये पूरा एक मैनेज किया है उनका और बीएसई में उसकी लिस्टिंग की है। लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड ट्रेडेबल बॉन्ड्स है, यानी कि उसके अंदर डेट मार्केट में आप जाके उसको खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आमतौर पे ये प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड से भी पैसे आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैंने बताया कि 100 करोड़ उनको चाहिए थे और 1007 करोड़ की बीड आई थी, उसमें सबसे जिसने लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 7.15, उनके साथ उन्होंने ये बॉन्ड का ये सौदा किया है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अभी आपको पता है कि ये फ्लाईओवर ब्रिज जो अटका हुआ था गेंडा सर्कल से अपना मनीषा चौकड़ी तक का, तो उनको सरकार को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, स्पेशल उनको एक फंड से पैसे दिए गए और इनके अभी काम जो अधूरे काम है, ये प्रोजेक्ट्स उनके अधूरे हैं, उनको करने के लिए अगले साल यानी कि 2022-23 के अंदर बजट पास होने के बाद उनको ये पैसे मिलेंगे। तो ये तब तक ये पैसे जुटा सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि 7.15% इंटरेस्ट एंड द बॉन्ड ड्यूरेशन जो उसकी है अगर 10 साल की है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी है। और क्रेडिट रेटिंग जो फिच और क्राइसिल ने दी है वीएमसी की, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो ये जो पैसे जुटाने की प्रक्रिया हो सकते हैं, मैं जैसे सबको बताया पहले कि 2019-20 में 100 करोड़ का पास किया था बजट में कि हम बॉन्ड से पैसे जुटाएंगे और 20-21 के अंदर उसको बढ़ा के 200 करोड़ किया था, यानी कि वीएमसी अभी और 100 करोड़ भी बॉन्ड से पैसे जुटा सकती है आने वाले दिनों के अंदर। कब जुटाएंगे, कैसे करेंगे, वो तो जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम उसके बारे में आपको टिप्पणी करते रहेंगे। जगदीश जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आप मार्केट एक्सपर्ट हो मगर वडोदरा के एक नागरिक भी हो। वडोदरा महानगर पालिका ने जब ये बॉन्ड इशू किए हैं तो एक वडोदरा के नागरिक के तरह आप इसको किस तरह से देखते हैं? इससे आम जनता को, हमको, आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए मनोज जी, सीधी बात है, अगर आपको प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो लोक कल्याण के लिए होते हैं। जैसे सूरत ने 2018 में सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो कराए थे, उनको सुएज के लिए ज़रूरत थी पैसे की करीब 400 करोड़ की, तो उन्होंने ये बॉन्ड के जरिए पैसे उठाए थे। अहमदाबाद के अंदर भी उनको जो प्रोजेक्ट कुछ अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए ये पैसे उन्होंने जुटाए थे। इसी तरह से हमारे बड़ौदा के अंदर या वडोदरा के अंदर जो वीएमसी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से मिला ये अमृत स्कीम के अंदर,
तो उनके लिए पूरा करने के लिए उनको जब पैसे की थोड़ी दिक्कत होती है और आमतौर पे उनका जो रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, उसमें अगर थोड़ा कैश क्रंच होता है, कोई शॉर्टेज होती है, तो प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए इसी तरह से बॉन्ड से पैसे लिए जाते हैं। ये पैसे वही प्रोजेक्ट्स में काम लगेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, यानी कि जो 14 प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर ये 100 करोड़ का इस्तेमाल होगा। और ये बॉन्ड ट्रेडेबल है, जहाँ लिस्टिंग हुई आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि कोई भी आदमी उसके ट्रेड के अंदर डेट मार्केट में जाके उसकी ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये जो पैसे उन्होंने जुटाए हैं वो हमारे बड़ौदा के लिए जो अधूरे प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए किया है। तो मुझे तो बिल्कुल आशा है कि आने वाले दिनों के अंदर इन पैसे का जो इस्तेमाल होगा उससे बड़ौडियंस के लिए, हमारे वडोदरा वासियों के लिए जो सुविधा होगी और ज़्यादा सुविधा होगी और बढ़ेगी और एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल। जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। वडोदरा महानगर पालिका ने जिस 100 करोड़ के बॉन्ड को आज लॉन्च किया है, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुंबई स्थित बीएसई कार्यालय में उपस्थित थे और इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आने वाले समय में ये जो 100 करोड़ के बॉन्ड है, इसमें किस तरह का निवेश होगा और किस तरह से ये वडोदरा के लिए फायदेमंद होगा, इस पर भी आगे हम चर्चा जरूर करेंगे।